अस्सलाम वालेकुम। तो कल की वीडियो में मैंने आपको फ़र्शी शलवार की या बेल्ट वाली शलवार की प्लेट्स डालना और बेल्ट जोड़ना और इलास्टिक लगाना सिखाया था। और आज की वीडियो में मैं आपको पांचा बनाना सिखाऊंगी। सिलाइयाँ सीधी किस तरह से लगानी है। तो चलिए आए वीडियो को शुरू करते हैं। एक पांचा मैंने बना लिया है, दूसरा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास है ये 0 साइज़ का बुकरम ग्रे कलर में, क्योंकि हमारा शलवार का जो कलर है वो डार्क है तो मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। पांचे के साइज़ से बुकरम का जो साइज़ है वो देखें तकरीबन 1.5-2 इंच जो है वो ज़्यादा है, तो इतना ही हमने रखना होता है। उसके बाद आपने जितना पांचा तैयार साइज़ रखना है चौड़ाई में, उससे हाफ़ इंच एक्स्ट्रा आपने बुकरम पर निशान लगा लेना है। जिस तरह से मैं 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ, तो आपने भी 5-5 इंच पर किनारे से इंची टेप रखते हुए निशान लगाना। अगर 6 इंच का पांचा चौड़ाई में आपने रेडी करना है तो आपने 6.5 पर निशान लगाना है। और इस तरह से इन निशानों को पकड़ते हुए इस तरह से पकड़ना है और 2 पीस उतार लेने हैं। बाद में इनको भी एक एक कर लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही पांचे के लिए उतारना है, तो फिर मैं बस ऊपर वाला हिस्सा ही जो है ना वो उतार लूँगी। ये बुकरम मैंने सीधे में लिया है, आड़े में नहीं लिया। और ये देखें इस तरह से रखते हुए बिल्कुल शलवार के पांचे का जो किनारा है उसके साथ साथ रखते हुए हमने इसको प्रेस कर देना है। उल्टी साइड पर मैंने इसको पेस्ट किया है। साइडों से पांचे की शेप के मुताबिक इसको कट कर देना है और हाफ़ इंच जो है ना वो नीचे से हमने फोल्ड कर देना है ऊपर की तरफ, और एक दफ़ा फिर से सीधा करके यहाँ पर प्रेस लगा लेनी है। अब बारी आती है कि इसके नीचे जो हमने कपड़ा लगाना है, तो ये जो कटिंग में से कपड़ा बचा था आड़े में, इसी को मैं इस तरह से रखूँगी किनारे से ऊपर की तरफ, और बुकरम के साइज़ से हाफ़ इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। और इसी को बाद में हमने डबल फोल्ड कर लेना है। नीचे वाली साइड से बिल्कुल सीधा है, तो जो है नीचे से मज़ीद कटिंग की ज़रूरत नहीं है। और नीचे से ऊपर की तरफ इंची टेप रखते हुए जो हमने मार्किंग की थी उसके बराबर बराबर ही साइडों पर भी चॉक से निशान लगा लेना है और इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद पांचे को डबल फोल्ड करना है और उसका साइज़ लेना है। साइज़ थोड़ा ऊपर से लेना है, तकरीबन 13 इंच है, तो हमने 13.5 या 14 इंच का कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड करके कट करना है इस तरह से। अब इस कपड़े को बराबर डबल फोल्ड करते हुए कट लगा लेना है सेंटर में। शलवार के सेंटर में भी निशान लगा रही हूँ चौक से, और कपड़े के सेंटर में भी लगा रही हूँ। और यहाँ पर भी इस तरह से हाफ़ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेनी है। अगर आपके पास आड़ी में कपड़ा ना हो तो आप सीधे में भी कपड़ा कट कर सकते हैं किनारी के रुख। अब इसके बाद इसको अटैच करना स्टार्ट करना है। हमने जो क्रीज़ बिठाई थी बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए जो हमने हाफ़ इंच का मार्जिन कपड़े का अंदर की तरफ फोल्ड किया है, इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद इसी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सिलाई जो है वो पीछे की तरफ रहनी चाहिए और बाद में दोबारा से इसके किनारे पर हमने एक सिलाई लगानी है। चाहे तो प्रेस करने के बाद लगा लें, चाहे इसी तरह से आप प्रेस करने के बगैर ही हाथों की मदद से फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। पीछे से लाजमी खींचना है आपने। फर्शी शलवार के जो पांचे हैं वो 2 तरीक़ों से बनाए जाते हैं, एक सिलाइयों के साथ, दूसरा सिलाइयों के बग़ैर। यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि हमारा जो बुकरम है वो कहाँ तक आ रहा है, तो बिल्कुल वहीं तक ना इस तरह से चॉक से एक मैंने निशान लगा लिया सेंटर में।
अब इसी निशान से 2 पॉइंट नीचे की तरफ मज़ीद हमने निशान लगाना है। तकरीबन 4 इंच और 2 पॉइंट बन रहा है, यानी कि बिल्कुल बुकरम जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उस किनारे पर निशान नहीं लगाना, बल्कि उससे 2 पॉइंट नीचे करते हुए हमने निशान लगाना है। और इस तरह से इन निशानों को बाद में हमने स्केल की मदद से सीधा मिला लेना है। ये हमारी सबसे ऊपर वाली लाइन होगी अगर आप सिर्फ एक ही लाइन लगाना चाहते हैं। उसके बाद ये 4 पॉइंट और 2 इंच पर जो हमने निशान लगाया है इसका सेंटर कर लेना है इस तरह से, जो कि तकरीबन 2 पॉइंट और 1 इंच बनेगा। तो हमने इस तरह से सेंटर में 2 इंच पर निशान लगा लेना है और आगे भी इसी तरह से करते जाना है और निशान लगाते जाना है। उसके बाद इन निशानों को भी हमने सीधा आपस में मिला लेना है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से अपने पांचे को ऊपर वाली लाइन के बराबर फ़ोल्ड करें और यहाँ पर प्रेस लगा लें, जिससे आपको सेंटर मालूम हो जाएगा बीच का कि कहाँ पर जो है वो निशान लगाना है हमने। ये देखें, अब ये जो क्रीज़ बैठी है इसके ऊपर भी आप इस तरह से करते हुए निशान लगा सकते हैं सीधे। उसके बाद फिर से हमने नीचे वाले हिस्से को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। सेंटर में जो हमने निशान लगाया था उस निशान के बराबर और प्रेस लगानी है और फिर से ये जो क्रीज़ बनेगी उसके ऊपर चॉक से निशान लगा लेना है। अब फिर से मज़ीद इसका हाफ़ करेंगे और इसकी क्रीज़ पर भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। अगर आपने ज़्यादा बारीक सिलाइयाँ नहीं लगानी तो जो ऑलरेडी निशान लगाए हैं बस उन पर भी सिलाइयाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन अगर बिल्कुल साथ साथ पांचे की जो है सिलाई रखनी है तो फिर आपने जो है इस तरह से निशान लगा लेने हैं। और एक और तरीका वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अब फिर से ऊपर वाला जो हमारा फासला था वो 2 इंच का था। अब हमने इनका सेंटर हाफ़ कर लेना है। सेंटर बनेगा 1 इंच पर, तो 1-1 इंच पर हमने किनारे से इंची टेप रखते हुए नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ निशान लगा लेने हैं और फिर से इन निशानों को स्केल की मदद से मिला लेना है। अब दोबारा से जो 1 इंच का निशान है उसका हाफ़ करेंगे, तो हाफ़ इंच का मार्जिन पर निशान लगेगा और फिर इसको हमने स्केल की मदद से सीधा मिला लेना है। अब हमारा लास्ट वाला पोर्शन रह गया, इसमें भी एक हाफ़ इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच का सेंटर जो है हाफ़ जो है वो हाफ़ इंच बना, तो इस तरह से हमने आधे आधे इंच पर निशान लगाना है। साइडों से ये वाला कपड़ा कट कर देंगे। कटिंग के बाद अब चलते हैं मशीन की तरफ। एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो इसी जो है ना लाइनों के ऊपर जो निशान हमने लगाए हैं चॉक से सिलाई लगा लें। उसके बाद जो है बीच में निशान लगा लें और इस तरह से सिलाइयों के सेंटर में। उसके बाद जो है ये वाला जो कपड़ा है उसको पीछे की तरफ फ़ोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका निशानों के बगैर जो है वो ये है कि जो पहले हमने किनारे पर सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ मशीन का पैर रखते जाना है हमने, यानी कि सिलाई के साथ साथ हमने मशीन का पैर रखना है। हमारी नज़र जो है वो फुट पर रहनी चाहिए और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है हमने। वीडियो को मैंने स्लो ही रखा है ताकि आप आराम से देख लें। अगर आप पहले से लगाई हुई सिलाई के साथ ये वाला पेयर रखते हैं तो बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ जो है ना आपके सारे पोंचे पर लगेंगी। पीछे से आपने खींच के रखना है अगर आपका एक कपड़ा जो है वो इकट्ठा हो। इसी तरह से सारी सिलाइयाँ जो हैं लगाते जाना है। दूसरे पांचे पर मैंने बग़ैर निशानों से इसी तरह से पहले वाली सिलाई के साथ साथ सिलाई लगाते हुए सारी सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट की हैं।
अगर आप गौर से देखें तो मैं जो पहली सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मशीन का पैर जो है मैंने बिल्कुल जो है उसके साथ साथ रखते हुए सिलाइयाँ लगा रही हूँ। या फिर आप पेंसिल ले लें या फिर इस तरह से कोई पेचकस और साथ रखते हुए सिलाई के तो सिलाई लगाते जाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पहले वाली सिलाई कहाँ पर है और मशीन का पैर जो है वो कहाँ पर रखना है। प्रेस लगा लेंगे इस पांचे को और नीचे का कपड़ा जो है मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग के बाद जो है ना, यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक की मदद से इसको अटैच कर लूँगी। आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप फौरी तौर पर इसको तरपाई कर लें, और जो तरपाई करेंगे वो जो लास्ट वाली सिलाई आखिरी सिलाई है हमारी, उसके ऊपर ऊपर जो है हमने टांका उठाना है। लेकिन तरपाई मैं बाद में करूँगी, उससे पहले जो है मैं पांचे की सिलाई लगाऊंगी। पहले वाले पांचे को बिल्कुल साथ मैच करते हुए इस तरह से, चाहे नाखून की मदद से यहाँ पर जो है निशान लगा लें, चाहे चॉक की मदद से आप निशान लगा लें, और फिर इस तरह से पीछे से आगे की तरफ पहले आधा इंच और फिर आगे से पीछे की तरफ। कभी भी मोटी जगह पर अगर आप सिलाई लगाएं और किनारे बराबर रखने हो तो आपने आगे से पीछे की तरफ नहीं आना, पहले पीछे से आगे की तरफ फिर आगे से पीछे की तरफ अपनी मशीन को कपड़े को टर्न करना है। अब ये वाली जो है मैं नाली की सिलाई लगा रही हूँ, जहाँ पर तरपाई मैं बाद में करूँगी। यहाँ पर मुझे जो है ना आसन थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। अगर आपकी भी शलवार की या कैपरी की ट्राउज़र की आसन बड़ी हो तो आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है, और जितनी काटनी हो आपने उतनी जो है इस तरह से तिरछे में कट कर लेनी है, और दोबारा से यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना हमने कट लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा धागे कट कर लेंगे। फाइनली हमारी जो शलवार है वो रेडी हो चुकी है। चुनर्स को इस तरह से रखते हुए आपने इसके ऊपर प्रेस लगानी है। बीच का फासला जो है वो 9 इंच है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। बेल्ट किस हिसाब से लेना है और थाई का जो फेर है वो हमने किस तरह से रखना है, उसकी वीडियो जो है वो आपको पीछे वाली मिलेगी, देख सकते हैं। सिलाइयाँ भी देख लें, बिल्कुल सीधी जो है लगी हैं। और ये वो पांचा है जिस पे मैंने निशान लगाए थे। क्रीज जो है वो बिल्कुल इस तरह से आगे की तरफ आ रही है इसकी पांचे की। 37 इंच की ये जो शलवार है वो रेडी हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।